देखिए, होली का खुमार तो चढ़ा ही हुआ है। एक तरफ फागुन की बयार बह रही है तो दूसरे तरफ अपराधियों का भी बोलबाला है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले अररिया में एक एएसआई की हत्या की गई थी। अब उसके बाद मुंगेर में भी। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के पुलिस अधिकारी जो हमारे साथ हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं अररिया में, अब मुंगेर में? ये पूरा अराजक माहौल है बिहार में। देखिए, 2 दिन पहले अररिया जिला में एक एएसआई की हत्या कर दी थी अपराधियों ने। फुलकाहा थाना में पदस्थापित थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी हत्या कर दी गई। अनमोल यादव एक अपराधी था, उस अपराधी को छुड़ा के ले गए उसके साथी, और उसके साथियों ने राजीव रंजन मल्ल की हत्या कर दी। ये 12 मार्च की घटना है, और कल यानी 14 मार्च की खबर आ रही है कि मुंगेर में अब अपराधियों ने एक एएसआई की हत्या कर दी है। अभी जिसकी हत्या हुई है उनका नाम है संतोष सिंह। ये मुफस्सिल थाना में पदस्थापित थे मुंगेर जिला में। और खबर मिली कि वहाँ एक नंदलापुर गांव है, वहाँ रणवीर कुमार नाम का एक गुंडा कुछ बदमाशी कर रहा है। तो ये पुलिस टीम लेके वहाँ पहुँचे, और रणवीर कुमार के परिवार वालों ने इनके सर पर वार कर दिया, और पारस अस्पताल में इनकी मौत हो गई, संतोष सिंह की। तो बताइए, 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या अपराधियों के हाथों की गई है। और हमारे जो पलटू राम है वो सुशासन का ढोल बजा रहे हैं कि 2005 के पहले ये होता था जी। तो बहुत दुख की बात है, अराजक माहौल हो गया है बिहार में। सुशासन की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार। निखिल, जो स्थापित करने वाले हैं उन पे भी सवाल उठते हैं बिल्कुल, और कि अपराधियों के साथ साठगांठ उनकी रहती है। बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं अपराधी भी उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। बिल्कुल हावी हो रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री शुरू से ही माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब अनंत सिंह के सामने मुख्यमंत्री हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। बिहार में माफिया का मनोबल आसमान छू रहा है, पुलिस का मनोबल बिल्कुल टूट गया है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अड़े मार्ग जाता है, बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मोबाइल की सुविधा है, उससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं महीनों से मांग करता आया हूँ कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन उसको तिहाड़ जेल नहीं भेजा सर, जाता है। आप एक चीज मानते हैं ना कि जी, बिहार में विपक्ष जो है वो कमजोर है, तब सत्ता पक्ष बिल्कुल, जो है इतना बिल्कुल, हावी होते जा सही रहा है? कहा आपने। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कहीं न कहीं अपनी भूमिका में विफल साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे कागज़ पर आप देखिए तो बहुत मजबूत विपक्ष है। महागठबंधन के लगभग 100 विधायक हैं, 100 विधायक कम नहीं होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, ऐसा लगता है कि आधे अधूरे मन से वो विपक्ष के नेता की भूमिका कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। अभी बीपीएससी का आंदोलन 2-3 महीने से चल रहा है, लेकिन उस पर भी तेजस्वी यादव उतना हमलावर नहीं दिखे जितना उनको दिखना चाहिए था। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो हमलावर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा लगता है, लोगों को संदेह होता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को अभी भी उम्मीद है कि पलटू राम पलटी मार के इनके साथ आ जाएँगे, आइए, उप और मुख्यमंत्री तेजस्वी बने। यादव डिप्टी सीएम बन जाएँगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएँगे। तो अब ये सब क्या सोचना है? अब तो 8 महीने बाद बिहार में नया चुनाव होना है। अब तो यदि कोई सरकार बनती बिगड़ती भी है तो 8 महीने बाद उसको नया जनादेश देना पड़ेगा। सर, एक सवाल है जी, कि जिस तरीके से बिहार में पुलिस वालों पर अत्याचार हो रहे हैं, जी, तो कई पुलिसकर्मी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं, तो कई पुलिसकर्मी अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सिद्दीप लांडे बिल्कुल, और काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा दिया। सिद्दीप लांडे का जो है इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, लेकिन अभी भी काम्या मिश्रा का बिल्कुल। विचाराधीन है। देखिए, पलटू राम ने ऐसे हालात बिहार में पैदा कर दिए हैं कि ईमानदार आईपीएस अफसरों का दम घुटने लगा है बिहार में। जो राजविंदर सिंह भट्टी सर थे, जिनकी एक अच्छी छवि थी, कड़क अधिकारी की छवि थी, वो इतना परेशान हो गए कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, दिल्ली चले गए, सीआईएसएफ के डीजी बन गए। अभी कुछ महीने पहले 2 आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया, काम्या मिश्रा इस्तीफा दे के उड़ीसा चली गई। और मुझे खबर है कि अभी 1 दर्जन और आईपीएस हैं जो अपना इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, और किसी दिन पुलिस मुख्यालय को भेज देंगे। तो बिल्कुल, हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बड़े होके उस नाटक का साक्षात मंचन देख रहे हैं कि किस तरह नीतीश कुमार नाम के चौपट राजा ने पूरे बिहार को अंधेर नगरी में बदल दिया है। मतलब नीतीश कुमार की बात मानेंगे तो आप अपने पद पे रहेंगे, नहीं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। पद से हट जाएंगे। बिल्कुल, और नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल माफिया के हाथों में है। तो नीतीश कुमार तो माफिया की कठपुतली हैं। इस तरह से, एक तरह से देखिए तो बिहार को माफिया ही चला रहा है, और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये तो कहते हैं कि 2005 से पहले माफिया चलाता था। अब तो देखिए कि सर, 2005 के पहले की क्या बात करते हैं, आज भी तो वही स्थिति है। 2005 के बाद ये चपरासी बने हुए अनंत सिंह के, अभी 2 साल पहले आनंद मोहन को
पलटू राम ने जेल से छोड़ दिया क्योंकि इनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर दी थी। अभी देखिए राजू सिंह नाम के एक हत्यारे को बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया गया है, जिसने दिल्ली में अर्चना गुप्ता की हत्या की थी। तो पूरा नंगा नाच हो रहा है बिहार में माफिया का। जी चलिए देखिए, तमाम बातों को सुना। देखिए, एक तरफ होली का त्यौहार मन रहा है तो दूसरे ओर पुलिसकर्मियों के घर में मातम मन रहा है। अब देखना ये होगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की राज है और अपराधियों पर लगाम लगेगी, इन अपराधियों पर कार्रवाई कब तक होती है। तो हम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।